एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल इतनी ज़ोरों की बारिश आई थी, भाई मौसम ऐसा हो रखा था। बट मौसम तो हमें बहुत अच्छा लगा था। ऑब्वियसली जब बारिश आती है मौसम बहुत प्यारा हो जाता है। बट मैं ना आज अभी सुबह इंस्टाग्राम पे ना रील्स देख रही थी, तो मतलब दिल्ली एनसीआर के एरिया में ना मतलब वो पूरा एरिया स्विमिंग पूल बन चुके हैं। आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब कार्स को, बाइक्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एंड मतलब बारिश का ना यही सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहता है कि जब ऐसे पानी भर जाता है ना रोड्स पर, और आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली उससे ट्रैफिक बढ़ जाता है। एंड मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे को तो ऐसे लगता है कि पता नहीं आगे कोई गड्ढा हो, हम उसमें गिर जाए, पता नहीं, ऑब्वियसली ऐसी मन में चीज़ें आती है। तो मेरे को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा रहता है। बट वही मैंने सोचा, बारिश आए ना, हर चीज़ ना कहते हैं ना लिमिट में ही अच्छी लगती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो बारिश जब हद से ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि पूरी रात बारिश आई, गेस सुबह तक पूरी बारिश आई है, तो दिल्ली एनसीआर में ऐसा हाल हो जाता है, पानी वानी भर जाता है। सो येस गाइस, अब थोड़ा ध्यान रखो, बाहर निकलो तो ध्यान रखो, बिकॉज अभी पूरा मंथ सावन का महीना है, बारिशें अब स्टार्ट हो ही चुकी है, बारिशें आनी ही आनी है। तो कल हम जब घूम रहे थे ना, मन्नू को भी मैंने तब कहा था, मन्नू जल्दी चल लो, ये ना कहीं पे बारिश आ रही, ट्रैफिक मिल जाए। हमारे वहाँ पर तो जब हम ये बारिश स्टार्ट हुई थी तब तो ऐसा हमने कहीं पे स्विमिंग पूल नहीं देखा था, बट मैंने आज उसमें रील्स में देखा था तो बहुत ही गंदे वाली हालत हो रही थी, मतलब घुटने घुटने तक पानी आ रखा था, बहुत ज़्यादा पानी हो रखा था। तो आई होप सब सेफ ही रहे। तो बस अब चलती हूँ मैं नीचे, ब्रेकफास्ट करती हूँ। सो आइएगा, इसी वाले ब्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। बालकनी में बस कपड़े सुखाए, बिकॉज हल्की सी धूप दिखी है आज, तो हल्की सी भी धूप दिखी तो मैंने कहा कपड़े सुखा देती, बिकॉज कल मैंने 2 बार मशीन लगाई थी। एक तो जो नॉर्मल मशीन लगाते हैं, और दूसरी जब हम क्या कहते हैं सारा वो कपड़े भीग कर आए थे तो उसकी मशीन लगाई थी, तो 2 मशीन के कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा। अभी तो इनके ऊपर एक के ऊपर एक कपड़े डाल रखे, बाकी मैंने कहा एटलीस्ट ये वाले तो ढंग से सूख जाए। अब मतलब मैंने तो कपड़े हमेशा उतने धोती हूँ जितने चाहिए होते हैं, कि जितने 4 रस्सियों में आ जाए। बट कल 2 बार धोए तो कल ज़्यादा हो गए, मैंने कहा पहले ये सूख जाए फिर इनको सुखाती हूँ, एटलीस्ट स्मेल तो नहीं आएगी ना कपड़ों में, वरना पड़े पड़े स्मेल आ जाती है। होपफुली बारिश ना आए, कपड़े सूख रहे, मैं जा रही नीचे, पता चले बारिश आ जाए, भाग कर ऊपर आकर कपड़े उतारने पड़े। मैंने ना इसलिए ना इस पर क्लिप्स ही नहीं लगाए, सिर्फ इन 2 पे लगा दिए, पतले पतले थे, बाकी सब में मैंने क्लिप्स ही नहीं लगाए। बने नहीं अभी तक? मैं लास्ट रह गया। हो गया मेरा भी। आपने खा लिया ना? मैं तो खा लिया। सो गाइज, आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं प्याज के परांठे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मन्नू कहते प्याज के परांठे बना दे, मन्नू को प्याज के परांठे वैसे भी टेस्टी लगते हैं दही के साथ। बस मेरे भी बन चुके हैं, लास्ट ही है, फिर मैं अभी आती हूँ अंदर। गर्मी, एक बारिश आने के बाद भी देखे गर्मी रह रही है। मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, मैं कहा अब आएगी पता नहीं आई नहीं, अभी तो हुआ है 5 मिनट ही तो हुआ है, अभी आपको परांठा दिया 5 मिनट में, फिर 2 परांठे बना लिए ना। बस वो भी होएगी, आ गई मैं। गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई है, बारिश के बाद तो हो जाती है, हुम्मस हो जाती है, पता नहीं क्या ही है मौसम। कोई नहीं, चलो बस आ गई अंदर, ठीक है। परी आज तो चाची के कंधे पे चढ़ गई, कल तक तो चाचू के कंधे पे थी, है ना? जो मिल जाए, अभी आप नहीं मिले थे ना इसे, हाँ। है ना परी? परी, और हम बता दे क्या लाया है, चाचू को बता दे, चाचू को पता ही नहीं। हकीम, मम्मी देख रही हो? रसबेरी। हाँ, परी चाचू के लिए लाए हैं? नहीं लाए हैं। ऐसा हो सकता है चाचू के लिए आइसक्रीम ना आई हो। चलो खाए। चलो अब परी को पटक देती हूँ, नीचे आ जा। अब तो बस परी को सवारी चाहिए पूरी, है मम्मी? हाँ, परी अब आ जा। सवारी चाहिए नहीं चाहिए? अरे आज तो साइकिल ही छोड़ी, साइकिल चला हो गई। बेचारी गिर रही थी। अरे एक बार हो गई। इसे क्या फ्रिज के वहाँ लंबा से हाँ, आराम से मोड़े। पर ये ना उसी समय घुमाती है तो वो गिर जाती है। तो गाइस, आज क्या हुआ कि ये नए दोबारा टायर लगवा के आए हैं। नए लगवाने के बाद फिर भी गिर गई, क्योंकि मोड़ती इतनी तेज है बाबू। ऐसे गिरा दो। हाँ, तो बाबू इतनी तेज नहीं मोड़ते, ठीक है? समझ गए कितनी तेज नहीं मोड़ते, धीरे से मोड़ते हैं, ऐसे धीरे से देख, ऐसे धीरे, ये देख दादी को देख। ऐसे फिर नहीं गिरती साइकिल। मैं आइसक्रीम चला कर प्लेट लाती हूँ, फिर खाते हैं। ला इस कटोरी दे, मैं कटोरी में लेती हूँ आपकी। हाँ, इसको मम्मी कह रहे हैं आधी मम्मी परी को आधी खिलाने की, मौसम वो है ना। हाँ, 5 मिनट तो हुए बाबू। कोई बात नहीं, इसको हल्की से खिलाओ बस। और ठंडा मोटर है इसको ज्यादा। अभी बस गाइस डिनर करके हम लोग आए हैं ऊपर, और बस आप लोगों के कमेंट्स ही रीड कर रहे थे।
तो पता नहीं बहुत ही मतलब काफ़ी लोगों ने तो कंग्रेचुलेशंस लिखा, तो थैंक यू सो मच कार के लिए। बट 2-3 लोग हैं जिनके थोड़े उल्टे सीधे कमेंट आए हुए थे। एक का तो यही आ रखा था कि ये लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, कुछ लेते वेते हैं नहीं। सो और पता नहीं कह रहे थे कुछ प्रमोशन के लिए गए हुए हैं, ये वो। सो गाइस, पहली बात तो हमारा मतलब कोई प्रमोशन था ही नहीं। अगर हमें प्रमोशन करना होता ना कार्स का, तो पौने 2 साल से हम मतलब साथ पे हैं। ऐसे हम हर महीने, हर 2-3 महीने बाद प्रमोशन करने चले जाते हैं। हम लोग जस्ट ऐसे ही गए थे। और जो राना मोटर्स में हम गए ना, मतलब ऐसा बोलना चाहिए, कोई ऐसा वो बहुत ह्यूज वाला ऐसा शोरूम नहीं है कि वो लोग मतलब हमें बुलाएंगे प्रमोशन के लिए। उनका काम चल रहा है, हम चाहे प्रमोट करें ना करें। तो गाइज मैं आपको उनका सॉरी अच्छा चल रहा इंटरप्ट है। करना चाहूँगा। तो गाइज मैं पहली बात तो ये बोलना चाहूँगा कि राना मोटर्स मारुति के डीलर्स हैं, डीलर हैं। अब वो मारुति के जो डीलर है, मारुति को किसी के नाम की जरूरत थोड़ा है। हाँ। कैसी बात है गाइज। पहली बात तो जो कमेंट कर रहा है ऐसी बात, तो खुद पहले सोचे समझे कि मारुति के हम जैसों की जरूरत क्या है, कहाँ। मारुति को किसी के नाम की जरूरत नहीं है। हम क्या कोई अच्छा नामी गिरामी भी नहीं कर सकता उनकी एडवर्टाइज। एंड हमारा मतलब राना मोटर्स दिखाने का मतलब यही था कि हम लोगों ने यहाँ पे इंक्वायरी करी है। बिकॉज हमारे पास ना क्या होता है, हमने जैसे एक दिन का शूट कर लिया, हम गए यहाँ वहाँ गए, उससे नेक्स्ट डे ना हमारे पास उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि ये आपने कहाँ से लिया था, कहाँ पे गए थे। आपका कैमरा बहुत हिल रहा है, आप एक जगह रखो। ये रखो कि आप लोग कहाँ गए थे, कहाँ से लिया, क्या किया। तो इसलिए ना हमने ना मतलब 3 साल की व्लॉगिंग के एक्सपीरियंस से हमने यही सीखा कि पहले ही बता दो। बिकॉज नेक्स्ट डे में भी हमें वो चीज़ याद ना रहे, राना मोटर्स हमें एकदम से क्लिक ना हो, तो इसलिए हम पहले ही दिखा देते हैं। दैट्स नॉट फॉर द प्रमोशन, कि ये इसलिए कि हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, बिकॉज हमारा काम यही है दिखाने का। और सेकंड चीज़, जो कमेंट कर रहे थे कि आप मतलब सिर्फ क्या कहते हैं दिखा बातें कर रहे हो, आप मुझे ले आया था कुछ comment। नहीं रहे, आप कुछ ले नहीं रहे। तो उनके लिए बस हम यही बोलना चाहेंगे, जब हम ले लेंगे ना, अब हम उसी दिन बात करेंगे। उससे पहले अब हम इस बारे में कोई बात ही नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल मत करना। तो गाइज अब मैं समझ चुका हूँ, जो इतने कमेंट आए हैं मुझे, सबने अच्छी अच्छी विशेष थी। बस मुझे दुख इस बात का लगा, 1-2 थे वो कह रहे कि तुम सिर्फ प्रमोशन कर रहे हो। तो मैं कहा लेते नहीं प्रमोशन हो, कर रहे हो, हाँ। कह रहे तुम ले नहीं पाओगे। अरे भाई कोई इतनी वो थोड़ा है, करोड़ों की गाड़ी जो ले नहीं पाएंगे। जितनी हम मेहनत कर रहे हैं तो गाइस ले सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं गाइस। हम अपने बजट से बाहर निकल कर अगर हमने और हाँ प्रमोशन करनी होती है, हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं। बहुत 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 नामी ग्रामी वो है, डीलर्स है, शोरूम्स है, हम लोग वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड दिखाते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ी होती है गाइस, हाँ। हम प्रमोशन करते हैं तो वहाँ पर जाते हैं। अच्छा दिखाते कि बट हमने वही चीज़ दिखाई गाइस जो हमें लेनी है। सो इट्स नॉट लाइक दैट। और ठीक है, जब आएगी तब आपको वो भी दिख जाएगा। और अभी मतलब आज भी हम सारा दिन उसी में ही बिजी थे, तो इसलिए हमने ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाए। मन्नू का व्लॉग ही नहीं आएगा कल, बिकॉज मन्नू बाहर गए हुए थे, इसी कामों में लगे हुए थे आज सारा दिन। तो गाइस बस आपको ये जल्दी पता चलेगा कि बस अब जिसने कमेंट किया था ना कि आप ले नहीं सकते, सिर्फ 150 कमेंट के अंदर, 150 नहीं 120-30 कमेंट आया था, उसमें से एक कमेंट आया था कि आप ले ही नहीं सकते। तो उनका जवाब दूंगा मैं बहुत जल्दी, वो आने वाले ब्लॉग्स के अंदर। आप तैयार रहना, जिसने कमेंट किया था आपको पता चल जाएगा। बाकी जो हमारी फैमिली है उनको पता ही है कि मन्नू आपका भाई कभी झूठ नहीं बोलता, मैं बिल्कुल रियल रहता हूँ, जो मैंने बोला वो मैं करता हूँ। यस गाइस। और गाइस अब हम ना कल सोच रहे हैं कि प्लान कर रहे हैं कि कल हम लोग लाइव आए। तो हम लोगों ने यही डिसाइड करा है कि हम लोग कल शाम को 5 बजे पूजा एंड मन्नू ब्लॉग्स वाले चैनल पे लाइव आएंगे। तो अगर आपको हमारे लाइव में ज्वाइन करना है तो आप प्लीज़ 5 बजे नोटिफिकेशन बटन पे आप क्लिक कर लीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ सके। 5 बजे कोई काम तो नहीं है? नहीं एक बार देख लो। नहीं, 5 बजे आ जाएंगे। अगर कुछ काम हुआ तो हम आपको बता देंगे कि हम ये आएंगे। वैसे 5 बजे हमारा पक्का है कि Confirm है हम वैसे। 5 बजे आएंगे। सो लाइव में क्या होता है, हम फर्स्ट टाइम जब लाइव आए थे उधर, जब हम गए थे मन्नू के बर्थडे में, तो हमें बहुत अच्छा लगा था। ऐसे इंट्रैक्शन हो जाती है, लोगों के लाइव कमेंट्स आते रहते हैं, तो बातें हो जाती है, तो हमें बहुत अच्छा लगा था। तो हम बीच में भी प्लान कर रहा था, बट बीच में हो नहीं पाया था। बट अब हमने कहा अब हम कल आएंगे लाइव 5 बजे गाइस। तो 5 बजे अब ज़रूर हमसे लाइव में आके बातें करना। और गाइस कुछ बात भी करनी है, वो आप बने रहना उसके लिए। 5 बजे के लिए वो आके बात करेंगे आपसे, बहुत जरूरी।
तो बस अब मिलते हैं अब आपसे कल वाले ब्लॉग में। अब हम जाते हैं एडिट करने, सोते हैं और मिलते हैं अब आपसे कल वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। और हाथ में भी दर्द हो गया, गुड नाइट।